Good afternoon, students. We are going to discuss stock assistant exam, which was conducted in 2024. ठीक है, तो आज हम स्टॉक असिस्टेंट में स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो 2024 में कंडक्ट किया गया था। और हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, जो स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 85 से। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है, द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। ठीक है, ऑप्शन है परपेचुएट, डेवलप, अप्रिशिएट, फोकस, एब्जॉर्व, मेंटेन, डिस्कवर, हार्नेस। ठीक है, तो टीचर को डैश करना चाहिए यूनिक स्टाइल लर्नर का। ठीक है, किसको नॉलेज देने के लिए, बच्चों को नॉलेज देने के लिए। ठीक है, तो परपेचुएट एंड डेवलप, परपेचुएट होता है कंटिन्यूटी में हम जो कोई काम करते हैं उसको हम बोलते हैं परपेचुएट। डेवलप आपको पता है कोई चीज़ को डेवलप करना, अप्रिशिएट किसी को अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, फोकस किसी चीज़ पे ध्यान देना, एब्जॉर्ब होता है किसी चीज़ को लेना, मेंटेन होता है बनाए रखना, डिस्कवर होता है कोई नई चीज़ डिस्कवर, कोई नई चीज़ ढूंढना, और हार्नेस होता है प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। द टीचर मस्ट डिस्कवर द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. Choose the word which best express the meaning of the given phrase, which is bold and italicized. The cashier wiped the nose of his employer by presenting false bills. ठीक है, हमें क्या करना है, जो बोल्ड में फ्रेज दिया है, जो इटैलिक में फ्रेज दिया है, उसको हमने उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो कैशियर वाइप द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स विल। तो वाइप्ड द नोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट है अब्यूज्ड, चीटेड, स्लैप्ड एंड डूम्ड। तो वाइप्ड द नोज ऑफ का मतलब होता है चीटेड। ठीक है, वाइप द नोज ऑफ मतलब क्या है, चीटेड। जो कैशियर है उसने चीट किया है एम्प्लॉयर को बाय प्रेजेंटिंग द फॉल्स बिल्स। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87, वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। ठीक है, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है किसी कॉज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पेट्रॉइट, सेकंड इज मार्ट्रे, थर्ड सोल्जर एंड फोर्थ रेवोल्यूशनरी। तो आपको पता है पेट्रॉइट तो हो गया देशभक्ति, मार्टर हो गया जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है देश के लिए, सोल्जर सिपाही, एंड रेवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन करता है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए। तो वन हु सेक्रीफाइसेस लाइफ फॉर अ कॉज, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टर। जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। ठीक है, तो जो अपनी लाइफ को किसी कॉज, किसी रीजन के लिए सेक्रीफाइस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टर। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Now let's go to the question number 88. Question number 88 है, a sentence has given in indirect and direct speech. Out of the four alternatives suggested, select the best one express the same sentence in indirect or direct speech. ठीक है, तो मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो मतलब हमारे पास गिवन है डायरेक्ट स्पीच, हमने उसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो क्वेश्चन क्या है, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। तो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है वो इंटेरोगेटिव में है। तो जब डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव में होती है तो सेड को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। ठीक है, आर यू डूइंग है मतलब आर और वी वन प्लस आई एन जी है, तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट में, यानी कि वॉज या फिर वर में। तो इसी को हम चूज करेंगे। इसी तरह से चेंजेस देखेंगे। प्लस अगर हमारा, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम किस में लेते हैं, असर्टिव में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन को चेंज नहीं किया गया है तो ये रॉन्ग है। सेकंड, ही आस्क्ड मी व्हाट ही इज डूइंग, ये भी रॉन्ग है, टेंस चेंज नहीं हुआ। थर्ड, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैव बीन डूइंग, ये भी रॉन्ग है। लास्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो ठीक है, साइड को किस में चेंज किया, आस्क्ड में। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाया है, व्हाट, यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम जब नहीं होता है तो हम एज्यूम करते हैं मी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आई, और इज नाम किस में चेंज होता है, वॉज या वन में। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन क्या बोलता है, सिलेक्ट करेक्ट सिनोनिम फॉर रेबोब्रेट। हमें सिनोनिम